बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आपका वेलकम है विलेज टेस्टी फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सा रायता। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है, बनाना भी बहुत आसान है और हर किसी को इतना पसंद आता है कि रोटी की बजाय चम्मच से खाना भी पसंद किया जाता है। इतना मज़े का बनता है, बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और ये बनाना इतना आसान है और गर्मियों में ये आपके मैदे की गर्मी को दूर करता है। जब आप खानों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे की गर्मी को ये दूर करता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हम रायते को कद्दू से बनाने जा रहे हैं। कद्दू के फ़ायदे गिनवाने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कद्दू के भी बहुत फ़ायदे हैं और दही भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। जो दही नहीं खाते वो इस तरीके से खिलाएं तो बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। किसी सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कद्दू लिया है। कद्दू आपने नरम लेना है, बीजों वाला नहीं लेना। सॉफ्ट सा कद्दू लेंगे, इसको छील लेना है। अब अच्छे से इसको पील कर लेंगे। अच्छा जी, कद्दू को छील लिया है। अब हमें इसे ग्रेट करना है। जैसे हम गाजर को कद्दूकश करते हैं इस तरह इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसको कद्दूकश कर लिया है और अब एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें और इसमें अब ग्रेट किया हुआ कद्दू ऐड कर देंगे। बेसिकली हमें इसे बॉयल करना है। कद्दू ऐड कर दिया तो इसको मिक्स करेंगे और बॉयल करना है हमें इसको। तो यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है और इसको कवर करके उबाल आने देंगे। जब बॉयल आ जाए तो फिर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बॉयल आ चुका है। इसका कवर हटाएंगे और एक बार इसको हिला देंगे इस तरह, ताकि इसको आप मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। जब इसकी शक्ल टोटली चेंज हो जाए, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से गल चुका है। और अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और कद्दू को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ तब तक मसाला तैयार करते हैं, जिसमें मैंने ली है मिर्चें, धनिया और पुदीना। इसको अच्छे से कूट लेंगे या चॉपर में डालकर चॉप कर लें या फिर ग्राइंडर में पीस लें। तो मैंने कद्दू में थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है, मुझे थोड़ी जल्दी है। अगर जल्दी ना हो तो ऐसे ही ठंडा कर लें। तो इसको एक छलनी से छान लेंगे, पानी हमें सारा निकाल लेना है। अगर पानी रहेगा तो दही हमारी पतली हो जाएगी। तो अच्छे से मैंने इसको छान लिया है। अब एक बाउल में डालेंगे। तो अब रायता तैयार करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये ऐड कर दिया। और दही को बीट करके लिया है। 3 पाव दही है मेरे पास, इसको बीट करके लेना है। तो दही को बीट करके लिया है, ये ऐड कर दिया। दही हमारा ठंडा होना चाहिए और जो हमने मिर्चें, पुदीना और धनिया पीसा था वो भी डाल देंगे। और साथ ही मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद, इसको भी क्यूब्स में काट लिया था। थोड़े से बचा लिए हैं गार्निश के लिए, बाकी ऐड कर देंगे। तो इसमें अब नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। यही मसाले जाएंगे। हम इसमें सुरख मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ यूज़ की है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार बनाएंगे ना तो आपके बच्चे इतना पसंद करेंगे। आप इस बहाने से सब्ज़ी भी खिला सकते हैं, बल्कि चम्मच से खाना पसंद करेंगे। रोटी एक की बजाय 2 खाएंगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब सर्विंग बाउल में डालेंगे। झटपट में बन भी जाता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। तो बहुत ही मज़े का यमी और ये मैदे में ठंडक का काम करता है, हमारे मैदे में गर्मी नहीं होने देता। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से रायता तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा। जो बच्चे रोटी नहीं भी खाते वो भी इससे शौक़ से खाएंगे, बल्कि ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद करेंगे चम्मच के साथ। तो आपको सालन की भी ज़रूरत नहीं, एक बार ये बना लेंगे तो सालन कोई पसंद ही नहीं करेगा। ये इतना टेस्टी बनता है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ली है काट कर, इससे गार्निश कर लेंगे। और टमाटर जो कटे हुए हमने बचाए थे, ये गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी सा रायता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसे डेली बेसिस पे बनाएंगे ना तो सभी खाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी होता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।